A very warm welcome to all of you. I am निरुपमा। आजकल नवरात्रिस हैं जो इंडिया की मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में हम सेलिब्रेट करते हैं और इन 8-9 दिन के अंदर हम शक्ति की पूजा करते हैं। शक्ति के जो अलग अलग स्वरूप हैं उनको पहचानने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। And as we are healing, we are entering in the era of oneness. आज का जो वीडियो है वो मेनली उन लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। Yes, healing is part of everybody's life, right? So you can, anybody can connect to that. But few things which are very specific, I'm going to discuss in this video about twin flames. अब जबकि हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो आजकल कैसी एनर्जी है? आई एम जस्ट कनेक्टिंग टू लॉट्स ऑफ एनर्जी ऑफ यूनियन, लॉट्स ऑफ पिंक एनर्जी, lots of hearts opening up and interacting. So it's a beautiful energy in itself. लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कई बार आप बहुत टायर्ड फील कर रहे होंगे, कई बार इस एनर्जी में कि अब और कितना रह गया, we keep going and then at time it comes then when we say that अब और कितना, एक बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग होती है। तो यू ऑल, स्पेशली पीपल दोज हु आर कॉन्शियसली वर्किंग, डूइंग देयर इनर वर्क और हीलिंग वर्क कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन ये सब जो भी है ये एक पार्ट ऑफ पार्सल है, एक पार्ट है आपकी हीलिंग जर्नी का, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का। इस टाइम जो कार्मिक लाइंस हैं, जो कार्मिक टाइम लाइंस हैं वो एंड हो रही हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग जो है वो बहुत कई बार टायरसम वाली एनर्जी फील कर रहे होंगे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग्स आ रही होंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो टाइम है यहाँ पर बहुत सारे जो कार्मिक बंधन हैं, ऋण बंधन हैं, वो हील हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। चाहे वो आपकी कुछ रिलेशनशिप्स हों जो कार्मिक बैगेज कैरी कर रही हैं। ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकती हैं, आपकी बहुत क्लोज वंस भी हो सकती हैं, एज क्लोज एज योर फैमिली, पेरेंट्स, बच्चे, आपके कार्मिक पार्टनर, या फिर जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनके जो कार्मिक पार्टनर्स हैं, या उनके जो कार्मिक चाहे वो वर्क सिस्टम है, चाहे जो भी है, जहाँ भी जो एक कार्मिक एनर्जी है वो इन्वॉल्व है, वहाँ बहुत कुछ चेंज हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। ये आपकी जॉब भी हो सकती है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप किसी ऐसे पार्टनर्स के साथ कनेक्टेड हैं, या कुछ आपके ऐसे ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनके साथ आप वो काम कर रहे हैं, या फिर आपके बिहेवियर पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वेर आई एम सेइंग कार्मिक, इट्स कार्मिक मीन्स योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम, योर ओल्ड पैटर्न्स, योर समवेयर वेयर यू हैव टू लर्न, जहाँ आपको चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना है, एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ देखना है, एक 3D सिस्टम जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है या जो हमारी थिंकिंग पैटर्न है उसके बियॉन्ड जाना है। तो ये कहीं भी हो सकता है। और जब कार्मिक बंधन टूटते हैं तो उनका एंड हमेशा एक ही तरह से भी नहीं होता है ना, कि आप सेपरेट हो जाएं। हमें ऐसा लगता है कि जब हम ये बात बोलते हैं कि कार्मिक टाइमलाइंस जो हैं वो एंड हो रही हैं तो आप अलग हो जाएंगे। कई बार जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, यस, उसमें दरारें आ जाती हैं और आप सेपरेट भी हो सकते हैं, लेकिन
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो संबंध हैं वो बेटर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी इस तरह की चीज़ें थी जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे, चाहे वो आपका थिंकिंग प्रोसेस था, चाहे वो आपका बिहेवियर था, चाहे आपको हाउ टू डील विद इट, कोई तरीका नया सीखना था, तो हर तरह से द थिंग इज इट इज़ हीलिंग। अगर आप कुछ इस तरह के दौर से निकल रहे हैं जहाँ पर कुछ लोग आपसे अलग हो रहे हैं, आपकी जॉब्स जो हैं वो आपको नोटिस मिल गया है, या किसी कारणवश आपका दिल नहीं कर रहा है वहाँ पर अब और काम करने का, या जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो आपके स्टार्टअप्स हैं, वहाँ आपका मन नहीं लग रहा है, या वहाँ कुछ ऐसा हो गया है कि यू वांट टू मूव ऑन, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो दिस इज़ द टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड टेक इट सीरियसली। क्योंकि जब भी कुछ पुराना छूटता है तभी नई लाइफ स्टार्ट होती है, तभी कुछ नया स्टार्ट होता है। एक नया स्टार्टअप मिलने के लिए जो नए एवेन्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, या फिर चेंज इज इनविटेबल राइट नाउ, या कुछ ऐसा कि जो भी आपकी पुरानी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपके वर्क फ्रंट पे हैं, चाहे वो आपके पर्सनल लेवल पे हैं, वहाँ कुछ चेंज होगा फॉर गुड। स्थितियाँ जो हैं वो बेहतर होंगी। जब भी हम ट्रांसफॉर्म होते हैं तो जो ये चेंज जो चेंज है वो होता ही होता है, चाहे वो ग्रेजुअल हो, चाहे वो इमीडिएट हो, एब्रप्टली हो। और ये चेंज हमेशा बेटरमेंट के लिए होता है और ग्राउंडेड होता है। और ये कब होता है? जब हम जो अपनी लाइफ है वो अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं, और यही इस टाइम हो रहा है राइट नाउ। जो भी ये कार्मिक एनर्जी रिलीज हो रही है, एट टाइम्स इट कैन बी वेरी चैलेंजिंग। इसलिए यहाँ कुछ प्रिकॉशंस लेनी है जो आपको बहुत ही एक स्मूथ सेलिंग देगा। जो भी कुछ चेंज हो रहा है उसको रेजिस्ट नहीं करना है ना। कहीं भी अगर कुछ ठीक भी नहीं है तो भी हम कई बार एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, है ना। जैसे ये कहावत हम बोलते हैं कि नोन डेविल इज बेटर rather than unknown. No, this is not the right approach. If you want something better, if you want to change your life, then किसी भी चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है, होल्ड नहीं करना है अपने आप को। और अटैचमेंट इज, इफ आई से दैट, अंडरलाइन दिस वर्ड अटैचमेंट्स, बिकॉज हम कब रेजिस्ट करते हैं चीज़ों को? जब हम पुराने के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, चाहे वो हमारी रिलेशनशिप है, चाहे वो हमारी जॉब है, चाहे वो हमारी वर्क है, चाहे वो हमारी अपनी ही कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको हम नहीं छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ते, तो व्हाट इज देयर? देयर इज अटैचमेंट। सो वी हैव टू रिलीज दीज अटैचमेंट्स। पेन फील होगा, सिचुएशंस डिफिकल्ट भी लगेंगी, क्योंकि ये जो एनर्जी सेट हुई है इस टाइम, ये अपना फुल सर्कल कंप्लीट करेगी। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है इस टाइम, जैसे कि कुछ लोग जा रहे हैं तो उन्हें जाने दें। बी इन द एनर्जी ऑफ फॉरगिवनेस। अगर कोई जॉब छूट रही है तो जस्ट लेट इट गो, इस ट्रस्ट के साथ कि नई अपॉर्चुनिटी, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बेशक अभी नहीं दिख रही हैं, हो सकता है कि आपकी जॉब फ्रंट पर आपको नोटिस मिल गया, या कुछ ऐसा हो गया कि आपको वो जॉब छोड़नी पड़ रही है और आपके पास अभी कोई दूसरी जॉब नहीं है या दूसरा काम नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि मुझे क्या करना है। गिव योर सेल्फ टाइम, हैव पेशेंस, बिकॉज थिंग्स विल टर्न आउट टू बी गुड।
अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी किसी उलझन में हैं तो उनके लाइफ में भी बहुत कुछ उथक पटक हो रही है. इवन इफ ही इज़ गोइंग थ्रू और शी इज़ गोइंग थ्रू, जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, अगर उनकी लाइफ में भी सेम सिचुएशंस हैं, अगर वो किसी कार्मिक मैरिज में हैं तो वो बंधन छूट रहे हैं, अगर वो किसी कार्मिक काम में हैं तो वो बंधन छूट रहे हैं. तो हो भी सकता है कि वो आपसे इस टाइम बात ना करें, हो सकता है कि वो आपको ब्लॉक कर दें, हो सकता है कि अगर आपने कुछ जवाब मांगा है तो वो अप्रोप्रिएट रिप्लाई ना दे पाएं. सो डोंट फील बैड अबाउट इट और बी हार्श ऑन योर पार्टनर. जस्ट हैव पेशेंस, बिकॉज उनको भी ये टाइम अपने साथ बिताने का मौका दें. दे आर ऑल्सो डीलिंग विद ग्रेट शिफ्ट, क्योंकि जो भी कार्मिक टाइमलाइंस हैं वो आपके साथ ही नहीं, उनके साथ भी एंड हो रही हैं. इन अ वे इट्स एन अमेजिंग टाइम. यहाँ एक मेजर शिफ्ट आ रहा है. अगर आप इसको रेजिस्ट करेंगे तो जो ट्रिगर्स हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे. पर्जिंग नेचुरल है, जब चेंज आता है तो पर्जिंग होती है, क्योंकि बहुत सारी जो अंदर है या जो हमने स्टोर किया हुआ है, ये जो हमने रेजिस्ट किया हुआ है, जिसको सप्रेस किया हुआ है, जब भी वहाँ पर लाइट आएगी, जब भी उसको देखने का मौका मिलेगा, तो यू हैव टू डील विथ लॉट्स ऑफ इमोशंस, लॉट्स ऑफ थॉट्स. अगर इस टाइम कोई भी ओल्ड इशू ट्रिगर हो रहा है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ओके कोई इशू आया और हमने उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया, थोड़ा टाइम हम बाद हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो उसको भूल जाता है. तो वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड तक ही सीमित नहीं है, उसको हम सप्रेस कर लेते हैं और वो बार बार ऊपर आता है. तो ये जो अब टाइम है, इस टाइम ये एक बहुत ही अच्छी विंडो खुली है इन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, हील करने के लिए. तो उसे इस टाइम बिल्कुल भी आपको सप्रेस नहीं करना, सिर्फ ये सोच के कि अरे ये तो पुरानी बात है. दीज ओल्ड इश्यूज आर कमिंग ऑन द सरफेस टू हील. आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका लेसन क्या है, उसे देखें और सीखें जो सिखाने की कोशिश की जा रही है. अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म होने देंगे तो आपके जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उसमें भी इमीडिएट शिफ्ट आएगा. एज आई सेड, दिस इज अ अमेजिंग टाइम. तो जैसे जैसे आप अपने अंदर के इन ओल्ड इश्यूज को हील करेंगे, यू कैन सी अ वेरी एविडेंट shift in your twin flame connection and you will come in unity consciousness. आपकी जो सेपरेशन की साइकिल है वो एंड होगी. अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है इन चीज़ों के साथ डील करने के लिए, तो ऑलवेज बिलीव दैट योर मास्टर्स, योर गाइड्स, योर एंजल्स, आप जिसके साथ भी कनेक्शन फील करते हैं, दे आर ऑलवेज देयर to guide you. To meditate. इसके लिए spend time alone, because a support is always there around you. लेकिन आपको उनके साथ कनेक्ट करने के लिए टाइम तभी मिल पाएगा जब आप टाइम अपने साथ व्यतीत करेंगे. आप जितना टाइम भी अपने साथ स्पेंड करेंगे, आप अपने कोर तक पहुंच पाएंगे. अपने कोर लेसन्स पे ध्यान दें इस टाइम. व्हाट इज़ योर कोर लेसन? बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर हमारा यूनियन हो जाता है, अगर हमारा इवन इफ़ वी आर विद आवर ट्विन पार्टनर, इट डजंट मीन दैट उसके बाद कुछ हीलिंग के लिए नहीं बचता. लेकिन जो कोर लेसन्स हैं,
जब तक वो हील नहीं हो जाते तब तक हम सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और तब तक जो हमारा यूनियन है वो हमारे फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं होता। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने कोर लेसन्स की ओर ध्यान दें जो आपको रीयूनियन से पहले सीखने हैं। इसके लिए आप अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट करें, जो गट फीलिंग्स हैं उनकी ओर ध्यान दें, बिकॉज डीप डाउन आप की सोल को सब कुछ मालूम है। आपको ज़रूरत है उसके साथ कनेक्ट करने की। और एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम वो है आपके जो चाइल्डहुड वुंड्स हैं उनको हील करने की। आपका जो इनर चाइल्ड है उसको हील करने की बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, एंड इट्स अर्जेंट। उसमें भी जो एक स्पेशल अनवर्दीनेस, कई बार बहुत सारी हीलिंग होने के बाद भी एक ये ऐसा इशू है अनवर्दीनेस का, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी ऑफ to experience something good in my life. Most of us carry this wound because ये घाव ऐसा है जो बहुत गहरा है, बहुत डीप है, और इसकी ओर जो ध्यान देना है वो बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ द कोर बिलीफ इन अस। तो कैसे पता चले कि ये आपके अंदर है? आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, एंड दैट कॉन्फिडेंस डजंट कम फ्रॉम योर ईगो, दैट कॉन्फिडेंस यू बिलीव इन योर सेल्फ। आप जब दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं तो आपको कैसा फील होता है? आपके लिए ये मुश्किल है उनके साथ कम्युनिकेट करना? क्या आप उनसे लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते? आपको जेलसी होती है, या आप ये सोचते हैं कि आप उनसे सुपीरियर हैं? When you think that you are superior to anybody else, that is coming from your ego. When you feel confident in yourself, that is your power. So check this out, because right now it's such a beautiful timeline of releasing all these karmic imprints so that you can come in unity consciousness. हो सकता है कि ये जो एनर्जी है अगर आपके अंदर नहीं है, अगर आपने अपने अंदर चेक कर लिया है, तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हो। क्योंकि जब भी हमारा चाइल्डहुड वुंडेड होता है तो हम एक इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट कर लेते हैं, और हमारी जो लाइफ है वो एक ऑटोमोटिव मोड पर चलती रहती है जिसका हमें पता ही नहीं चलता। इसके लिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज दिस ट्रॉमा आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इमोशनल ट्रॉमा। सो बी ट्यून एंड लिसन टू दैट वीडियो। अभी इस वक्त अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, इस वूंड को हील करना है, इस अनवर्दीनेस को हील करना है, और वहाँ जो भी पेन है, हर्ट है, मिजरी है या अनफॉरगिवनेस है, किसी के लिए भी आपके दिल में आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, अगर आप अभी भी हर्टफुल फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई बाहर से आपको हर्ट कर रहा है या किसी ने आपको पेन दिया है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये किसी और कोई नहीं, आपकी अपनी वुंडेड स्पेस है, प्रोग्रामिंग है। जब आप इसको हील करेंगे तो आपका जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है वो ब्रेक होगा। ये जो अनवर्दीनेस है ये एक एंसेस्ट्रल पैटर्न भी हो सकता है। इट वॉज सेम विथ मी। सो
आपका जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है वो ब्रेक होगा, आपका जो डीएनए है वो हील होगा। और जैसे ही आपकी ये सिचुएशन हील होगी, आपकी यूनियन की एनर्जी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ स्ट्रांग होगी एंड देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन योर लव लाइफ। ये एक ऐसा ट्रांजिट है जिसके दौरान थ्रू हम इस टाइम निकल रहे हैं, जहाँ lots of union energy, especially among twin flames, will happen. जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, अपनी ऑरिक फील्ड को क्लीन रखेंगे, उतना ही अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ के लिए आप तैयार रहिए। इसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि कैसे होगा, कब होगा, वेदर आई एम हील्ड और नॉट हील्ड, और इस लूप में नहीं फंसना है। अगर आप अपना वर्क सिंसियरली करते रहेंगे, कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, तो ऑल दीज पैटर्न्स विल कम अप। आस्क फॉर द गाइडेंस। अगर आप नहीं भी देख पा रहे हैं तो ask from your masters to show you. You know, you can get messages in your dream. आपके रियल फ्रंट पर, फिजिकल प्लेन पर इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, जिसको मैंने अभी डिस्कस किया, चाहे वो आपका वर्क फ्रंट है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल वेलबींग है, यू नो। तो इन सब चीज़ों के लिए अपनी आँख और कान ओपन रखिए एंड सी देम वेरी केयरफुली rather than blaming someone else. Don't lose this opportunity. You will hear very soon from your runner partner. अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका कोई पार्टनर अभी भी रन कर रहा है, so believe me, it's a beautiful shift is coming. स्पेशली जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो एक करेज बिल्डअप कर रही है. And as we know that we all have this feminine and masculine energy, even somewhere in you, in the masculine energy is becoming grounded, powerful, and coming in its own divinity. तो एक जो ये करेज बिल्डअप हो रहा है, इससे जो आपकी यूनियन है वो मैनिफेस्ट हो रही है. इट कैन हैपन इन एनी वे पॉसिबल. इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना हील्ड हैं, किस स्टेज पे हैं. हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह के साइन और सिम्टम्स दिखाई दें, राइट, जो यूनियन के हैं. हो सकता है कि आपको ड्रीम में आप एस्ट्रल ट्रैवल अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलें. और अगर आप बहुत हाई एनर्जी पर हैं इस टाइम और अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर रहे हैं, तो दिस यूनियन विल हैपन एट 3D plane also. So trust your journey, my dear friends. This is the time to expect the unexpected. Surprises, the magics of universe. It's a beautiful, beautiful transit we are going through. Be open to receive your gifts in your love life, abundance, at your work, at all the levels. So look after yourself. Prepare yourself to receive your gifts. Resolve and release all your resistance, your control,
your attachments. Let the past go and flow with this new energy. Leave yourself loose to float. है ना, जब आप स्विमिंग करते हैं तो क्या करते हैं? You leave yourself loose to float, right? So just keep moving ahead. Wish you all the very, very, very best. And I wish you all a beautiful union with your divine counterpart. I know how healing it is. I know how beautiful it is. Thank you all, and I'll bring that topic in whatever I know about. Before I finish, एक चीज़ मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं सिर्फ उस चीज़ के बारे में बताती हूँ, अपने पर्सपेक्टिव के बारे में. कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़ है, तो मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मेरा क्या नज़रिया है उस चीज़ को देखने का. तो अगर आप क्वेश्चन भेजते हैं तो एक चीज़ के लिए ओपन रहें. ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो आपका भी हो. तो देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट एट ऑल हियर. हम सब एंटाइटल्ड हैं अपनी एक अपने पर्सपेक्टिव के लिए. ओके, तो अगर आप उससे नहीं सहमत, आपकी सहमति नहीं है जो मैंने बताया, इट्स ऑल राइट, इट्स परफेक्टली फाइन. अगर आप उससे सहमत हैं और आपको उससे हेल्प मिल रही है, देन इट्स फाइन टू, बिकॉज इट्स ऑल डिवाइन गाइडेंस, राइट? सो वी each one of us is right in our own way. That's all. Thank you very much, and I'll see you in my next video. If you like my content, please subscribe my channel and share with your family and friends. Thank you very much.